हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बड़ा। आज मैं आपके लिए थाई ब्लू तमार एपिसोड 5 का एक्सप्लेन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बर्डर। चलिए स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फोटो क्लब का स्क्रीन दिखाया जाता है, जहाँ पार्क सोल से कह रहा होता है, मैं और तुम अभी तक घर नहीं जाते। तभी सोल कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। उतने में ही उनका दोस्त पार्क से कहता है, मैं तुम्हारे भाई को फोटो लेने के लिए ले जा सकता हूँ। पार्क कहता है, क्या वो ठीक होगा? तुम उसका पैर देखो। तभी सोल कहता है, मैं फोटो लेने के लिए हाथ का यूज़ करता हूँ, पैर का नहीं। पार्क कहता है, अगर तुम फोटो लेने के लिए जाओगी तो मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा। लेकिन सोल उसे इग्नोर करके चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें फील्ड का स्क्रीन दिखाया जाता है, जहाँ बॉयज फुटबॉल खेल रहा होता है और वहाँ पार्क और सोल साथ बैठ रहा होता है। पार्क सोल को खाने के लिए देता है, लेकिन वो इग्नोर करके चला जाता है और वहाँ एक टीचर फोटो क्लब का एक बॉय के साथ फोटो के बारे में बात कर रहा होता है। तभी सोल वहाँ फोटो शूट कर रहा होता है। तभी पार्क उससे कहता है, एक मेडिसिन दो जो तुम्हारे पास है। तभी सोल कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास मेडिसिन है? पार्क कहता है, मैंने देखा था। तभी सोल उसे मेडिसिन दे देता है और पार्क उस मेडिसिन को सोल के सूट पर लगा देता है और फोटो शूट रखने के लिए कहता है। स्किन चेंज होता है और हमें खून को दिखाया जाता है, जो सोल को एसएमएस करता है कि सोल, तुम घर कब वापस आ रहे हो? मैंने पहले ही खाना बना लिया है, क्या तुम जल्दी वापस आ सकते हो? तुम किसी और दिन फोटोशूट कर लेना। ये सब पार्क देख रहा होता है और उसे गुस्सा आ जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें खून और काऊ को दिखाया जाता है, जहाँ खून काऊ को खाने के लिए देता है और खून काऊ से पूछता है, क्या यह बुरा है? काऊ कहता है, यह स्वादिष्ट है, तुम खाना बनाने भी अच्छे हो, लेकिन यह ज़्यादा मीठा सा है, तुम इस पर थोड़ा नमक क्यों नहीं दिया? तब और बेहतर होता। तभी खून उसका हाथ पकड़कर कहता है, यह खाना तुम्हारे वजह से ही मीठा है ना? खाओ कहता है, क्या तुम मुझे दोस्त दे रहे हो? ऐसे ही दोनों के बीच बातें चल रहा होता है और उतने में ही पार्क और सोल आ जाता है। तभी खाओ सोल से कहता है, मैं तुम्हारा डिनर पहले ही टेस्ट कर लिया है, यह बहुत स्वादिष्ट है क्योंकि हमारे पास एक ग्रेट शेफ है। तभी सोल कहता है, क्या हम साथ डिनर करेंगे? फिर पार्क के तरफ इशारा करता है। पार्क कहता है, खून और काऊ से के बारे में उनके घर में उनके लिए डिनर भी है, शायद यह हमसे ज़्यादा बेहतर है। ये सब कहने के बाद पार्क और सोल अपना घर वापस चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें स्कूल फील्ड का स्क्रीन दिखाया जाता है, जहाँ नारंग गार्डन में पौधे को देखभाल कर रहा होता है। सोल आ जाता है तभी और उसे कहता है, नारंग, तुम प्लांटिंग में ग्रेट हो, यदि तुम इस टैलेंट का यूज़ कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो तो तुम डेफिनेटली देश में फर्स्ट होगे। तभी नारंग कहता है, क्या यह एक प्रॉब्लम नहीं है? तब सोल कहता है, सॉरी। नारंग कहता है, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तभी नारंग उसे उस कंपटीशन के बारे में पूछता है कि किस प्रकार की कंपटीशन में फ़ोटो लेने जा रहे हो, लेकिन सोल को इस बारे में नहीं पता। नारंग कहता है, वो कैसा कंपटीशन है, क्या तुम प्राइज़ जीतने के लिए श्योर हो? और कहता है, तुम इतना आउटस्टैंडिंग हो, अब तुम यूनिवर्सिटी में अपना अप्लाई करो। ऐसे ही दोनों के बीच बात कर रहा होता है। तभी हमें न्यू टीचर को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ बॉयज उसे साथ फोटो लेने के लिए कह रहा होता है। टीचर कहता है, मैं आज फ्री नहीं हूँ, अगली बार लूँगा। ये सब सोल और नारंग देख रहा होता है। तभी सोल कहता है, वो वास्तव में बहुत हॉट है, लेकिन उसका दिल कोई नहीं ले सकता। स्किन चेंज होता है और हमें उस टीचर को ही दिखाया जाता है, जो नारंग को क्लास कर रहा होता है। उसे कहता है, मतलब टीचर कहता है, मुझे माफ़ कर देना,
उस दिन क्लास में तुम्हें गुस्सा करने के लिए ये कहकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं कह सकता हूँ कि मुझसे में गुस्सा है, इसके लिए टीचिंग करना सूटेबल नहीं है, लेकिन मैं अभी भी सिखाना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अपने कैरेक्टर को बदलने की कोशिश करूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ सुधार करना है तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी नारायण अपना हाथ को हटा देता है और वो टीचर फिर से कहता है, मैं भले ही तुम्हें गुस्सा करता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। नारायण, मुझे पता है कि तुम मेडिकल स्कूल में जाना चाहता है, इसलिए मैं वास्तव में तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। फिर स्क्रीन चेंज होता है और हमें स्कूल फील्ड का स्क्रीन दिखाया जाता है, जहाँ स्टूडेंट फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी सोल वहाँ पर फोटोशूट कर रहा होता है और उसका फ्रेंड उसे पूछता है, क्या पार्क जानता है कि तुम यहाँ हो? सोल कहता है, उसे मत बताना, तो नहीं तो वो मुझे जरूर बताएगा। फिर दोस्त कहता है, उसने ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे तुम्हारा चिंता है। सोल कहता है, मैं उससे नहीं कहूँगा, तुम भी मत कहना, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। उतने में ही सोल गिर जाता है और सब वहाँ पर आ जाता है। तभी टीचर उसे कहता है, सोल पर मेडिसिन लगाना है। टीचर उसे सोल पर मेडिसिन लगाता है और उसे कहता है, तुम्हारे दुखने में मूस आ गया है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें म्यूजिक क्लब का स्क्रीन दिखाया जाता है, जहां एक दोस्त टी को एक बोतल देकर कहता है, तुम इस बोतल को पी लो। टी कहता है, क्यों? फिर से वो दोस्त कहता है, क्योंकि यह सामान्य नहीं है, वो पानी की एक बोतल है जिससे तुम्हें मदद करेगा। मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो तुम्हारा याद करता है। एक कहकर उसको हाक कर लेता है, तो भी टी उसे धक्का दे देता है और वो जाकर पार्क पर टकरा जाता है। फिर से पार्क उसे धक्का दे देता है और कहता है, चुप हो जाओ, अगला कमरा हमें फिर से रद्दा देगी। एक्चुअली गाइस, अगला कमरा फोटो क्लब का था, जो जहाँ पर सोल रहता है और सोल शोर करने से डरता था। तभी एक दोस्त कहता है, रुको, हमने पहले ही कई बार म्यूजिक बजाया है, लेकिन अभी तक सोल क्यों नहीं आया हमें डांटने के लिए। पार्क कहता है, शायद उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए। टी कहता है, वो नीचे फोटो शूट कर रहा था, मैंने उसे फील्ड पर देखा। ये सुनकर पार्क भागते हुए फील्ड पर जाता है। फिर स्क्रीन चेंज होता है और हमें सोल को दिखाया जाता है उनके दोस्त के साथ दिखाया जाता है, जहाँ उसका दोस्त सोल से कह रहा होता है, यह चोट सूजा पड़ गया है, पार्क मुझे जरूर मार डालेगा। तभी सोल कहता है, मैं पहले मरने वाला हूँ। तभी नारायण आ जाता है और साथ में वो टीचर भी, और नारायण कहता है सोल से, ये सब कैसे हुआ? सोल कहता है, जब मैं नीचे गिर गया था तो चोट नहीं लगी, लेकिन यह पहले से ही ज़्यादा सूजा पड़ गया है। नारायण कहता है, क्या पार्क यह जानता है? यह एक बड़ी समस्या होगी। सोल कहता है, प्लीज़ उसे मत बताना, केवल हम जानते हैं इसके बारे में। तभी एक दोस्त कहता है, ओ, उसे कौन झूठ बोल सकता है? पीछे नारायण कहता है, लेकिन जिस तरह से सूजा पड़ गया है उसे 100% पता चल जाएगा जब आज रात पार्क तुम्हारा केयर करेगा, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। सोल कहता है, जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में एक डॉक्टर है जो मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है, मेरा देखभाल करने के लिए पार्क की ज़रूरत नहीं है। उतने में ही पार्क आ जाता है और सोल से पूछता है, तुम्हारा बैग कहाँ है? एक दोस्त कहता है, रूम में है, और पार्क कहता है, तुम यहाँ रखो, मैं वापस आ रहा हूँ। ये कहकर वो बैग लेने के लिए चला जाता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें घर का स्क्रीन दिखाया जाता है, जहाँ पार्क और सोल घर पहुँच रहा होता है। उतने में ही खून आ जाता है, जो सोल से कहता है, सोल, तुम्हारा पैर कैसा है? मैंने सुना है कि तुम फिर से गिर गई, आओ तुम यहाँ बैठ जाओ। तभी पार्क कहता है सोल से, जाओ, तुम्हारा डॉक्टर यहाँ है, किसी और की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली गाइस, पार्क उस सब बात को सुन लिया था
और वो बहुत अपसेट हो गया था। स्किन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो तीनों साथ डिनर कर रहा होता है, लेकिन पार्क कुछ नहीं खा रहा होता है। वो अपसेट होकर अपना फ़ोन पर लगा रहता है और वो बहुत अपसेट था। तभी खून सोल से पूछता है, तुम इतना कम क्यों खा रहे हो? तुम्हें भूख नहीं है? सोल कहता है, नहीं, मेरा हो गया। खून कहता है, मुझे तुम्हारा डिश दो, मैं इसे धो देता हूँ। तभी पार्क कहता है, चलो मैं इसे धो देता हूँ। स्किन चेंज होता है और हमें सोल और खून को दिखाया जाता है, जहाँ खून सोल को सोल पर बैंडेज कर रहा होता है। तभी खून सोल से पूछता है, क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो? सोल कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? खून कहता है, महीने हो गए वो तुम्हारा एक बड़ा भाई होना, क्या तुम्हें अब उसकी आदत नहीं है? सोल कहता है, मुझे इसकी आदत नहीं है, मुझे नहीं पता कि कैसे करना है और कैसे बात करनी है। खून कहता है, मुझे लगता है कि यह इतना मुश्किल नहीं है, तुम उसको अपना सोट पर बैंडेज लगाने दो, देखो कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। अगर खुद के वजह से दूसरों को बुरा लगता है तो बस माफ़ी मांग लो, यह आसान है। फिर स्किन चेंज होता है और हमें सोल को दिखाया जाता है जो बेड पर बैठ रहा होता है। तभी पार्क कहीं जाने ही निकलता है। तभी सोल उसे कहता है, उसे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? पार्क कहता है, मैं ई के घर जा रहा हूँ और वहाँ पर ही सो जाऊंगी। सोल कहता है, क्यों? और फिर से कहता है, तुम जाओ तो फिर मत आना। फिर कहता है, डैड के वापस आने तक तुम उसके घर पर ही रहो, जब डैड वापस आने वाला होगा तब तुम आ जाना। पार्क कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो जाने ही वाला था। तभी सोल उठकर उसे जाने में रोकता है और उसे कहता है, मत जाओ, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? पार्क कहता है, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी? सोल कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ़ कर देना। फिर कहता है, तुम मुझे मारो, मारो मुझे। तब और कहता है, तुम ये मत समझो कि मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूरत है। वहाँ खून मेरा ख्याल रखता है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। क्या तुम सचमुच मुझसे नाराज़ हो? अपने छोटे भाई पर कौन भाई नाराज़ होता है? पार्क कहता है, लेकिन हम बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं हूँ, ये तुमने ही कहा था। तभी सोल कहता है, अच्छा तुम्हें याद है, बहुत हो गया, मेरी प्रति अगेंस्ट मत रहो। पार्क, मेरे तरफ देखो, तुम्हारा स्माइल मुझे पसंद है। ऐसे ही वो पार्क को कह रहा होता है और पार्क स्माइल करता है और वो स्माइल को देखने की कोशिश कर रहा होता है और उतने में ही वो गिरने ही वाला था, लेकिन पार्क उसे संभाल लेता है और उसे अपने बेड में ले जाता है और उसे कहता है, उसने कहा सावधान रहो, तुम उसके बात क्यों नहीं मानते? वो खून के बारे में कहता है और कहता है, तुम इसे क्यों खोलना चाहते हो? मतलब बैंडेज के बारे में कहता है। तब सोल कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई आज रात मेरे लिए बैंडेज लगाए। स्किन चेंज होता है और हमें मॉर्निंग का स्किन दिखाया जाता है, जहाँ मॉम और डैड आ जाता है और उसकी मॉम उन लोगों से कहता है, ओह तुम लोग इतनी जल्दी उठ गए हो, मैंने तुम लोगों के लिए प्रेजेंट लाया हूँ। डैड ने कहता है, तुम लोग बैठे क्यों हो, आओ मेरा सामान रखने के लिए मेरा मदद करो। फिर कहता है, तुम्हारा पैर में क्या हुआ? बस तुम दोनों को कुछ दिन
घर पर रहने दी। ये सब क्या हो गया पार्क? तभी सोल सॉस को छुपाते हैं और झूठ बोल देता है कि यदि आप दोस्त देना चाहते हो तो मुझे दोस्त दो, उसे दोस्त मत दो। डैड, यह मेरी अपनी सोच है, यह उसकी गलती नहीं है। उसके डैड कहता है, बेशक, मैं उसे दोस्त क्यों दूँ? तुम बहुत नौटी हो, मुझे पता है। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को शौक से देख रहा होता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें स्कूल का स्क्रीन दिखाया जाता है, जहाँ नारंज से सोल कह रहा होता है उनके बारे में, क्या मजाक है, वो मेरी साइड में नहीं है और मुझे गुस्सा भी किया। उसने कहा पार्क को थैंक यू कहूँ कि वो तुम्हारा ख्याल रखता है और मुझे उसे थैंक यू कहने के लिए मजबूर कर दिया। वो मेरा साथ पक्षपात कर रहा है। तभी नारंग कहता है, वो सही है, कभी कभी तुम्हें अपने भाई को थैंक्स कहना पड़ता है क्योंकि वो तुम्हें अच्छी तरह देखभाल करता है। तभी शोन उसे पढ़ाई के बारे में पूछता है और नारंग कहता है वो टीचर के बारे में जो उसे क्लास कर रहा होता है और कहता है वो अच्छा समझाता है, मुझे हर प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ आता है। ये कहकर उसे अपने नोट दिखाता है और सोल पूछता है क्लास में और कौन है? नारंग कहता है सिर्फ मैं, वो भी फिर मैं, लेकिन मैं पे करना चाहता हूँ पर मेरे पास अभी पैसा नहीं है। सोल कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि वो तुम्हें फिर में पढ़ाता है। अगली बार हाई स्कोर तुम्हें ज़रूर प्राप्त होगा। स्क्रीन चेंज होता है और हमें सोल को ही दिखाया जाता है जो एक लाइन में खड़ा होता है उसके दोस्त नारंग के साथ। उतने में ही कुछ बॉयज आ जाता है और उसे धक्का देता है और उसके जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी सोल कहता है हे, बैंक ऑफ लाइन वहाँ है, मतलब उन लोगों का लाइन। तभी एक बॉय उससे कहता है क्यों यहाँ खड़ा नहीं हो सकता? तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है और उन लोगों को धक्का देकर कहता है क्या तुम लोग मेरे भाई का लाइन ले रहे हो? तभी एक बॉय कहता है नहीं, ऐसा कौन करता है? पार्क कहता है तुम अपने आप में पूछो तुम किसके लाइन में हो? एक बॉय कहता है तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? पार्क कहता है यह मेरा भाई है, मैं हमेशा उस पर नज़र रखता हूँ, मैं सब कुछ देख लिया, क्या अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो? और फिर से वो चिल्लाकर कहता है गुस्से से, मैंने कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी वो लोग वहाँ से चला जाता है और पार्क सोल से कहता है तुम क्या पीना चाहते हो? ये कहकर उसके लिए एक ग्लास कोल्ड कोको खरीदता है और उसके तरफ देख रहा होता है। सोल कहता है तुम क्या देख रहे हो? प्राग कहता है मैं अपने भाई को देख रही हूँ। फिर वो कोको गिलास देकर वहाँ से चला जाता है। तभी नारंग सोल से कहता है वो जानता है कि कोको पीना पसंद है तुम्हें, क्या तुम अब इस बात को विश्वास करते हो कि वो तुम्हारी अच्छा देखभाल करता है? स्किन चेंज होता है और हमें खून को दिखाया जाता है जहाँ उसका दोस्त उसे कहता है लंबे समय से नहीं देखा, क्या तुम्हारा स्टूडेंट ठीक है? मतलब सोल के बारे में कहता है। खून कहता है नहीं, लेकिन उसके मॉम डैड वापस आ गए हैं, उसकी देखभाल करने वाला अब कोई है। वो दोस्त कहता है मैं वास्तव में तुम्हें पूछना चाहता हूँ तुम इस तरह उसकी अच्छे तरह से देखभाल क्यों करते हो? क्या तुम उसे पक्का अपना भाई समझते हो? खून कहता है हाँ, मैंने उसे तब से देखा है जब उसने स्काउट की यूनिफॉर्म पहनी थी।
फिर उसके दोस्त को कहता है, आज मैं फ्री हूँ, क्या तुम्हें कुछ मदद कर सकता हूँ? फिर वो दोस्त कहता है, मुझे भूख लगी है, मैं पूरे दिन कस्टमर को डिलीवरी करता हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, मैं अभी वापस आऊँगा, तुम मेरे सामान को नज़र रखना। ये कहकर वो चला जाता है और तभी कौन किसी को मैसेज कर रहा होता है और स्क्रीन चेंज होता है और हमें फील्ड का स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर पार्क टी और उन दोस्तों को गेम के बारे में कह रहा होता है। तो भी शोल उन लोगों को फोटोशूट कर रहा होता है। उतने में ही एक बॉल आकर उसके सिर पर गिर जाता है और तभी पार्क उससे दूर से ही पूछता है, हे तुम्हें चोट लगी है क्या? फिर उसके पास आकर उसके चोट को देखता है और तभी शोल कहता है, मुझे जाना है, टीचर इंतज़ार कर रहा है, और वो चला जाता है। स्किन चेंज होता है और हमें नारन और शोल को दिखाया जाता है जहाँ दोनों बैठ रहा होता है और शोल नारन से पूछता है, क्या तुम्हारा दिल कभी धड़क रहा है? नारन कहता है, क्या अभी तो धड़क रहा है? शोल कहता है, उस तरह नहीं, बहुत तेज़ी से, जैसे कि यह बाहर आ जाएगी। नारन कहता है, हाँ धड़कता है ना, जब एग्ज़ाम चल रहा हो तब मेरा दिल ऐसा धड़कता है कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा। एक्चुअली गाइस, शोल को किसी से प्यार हो गया था, लेकिन उसे खुद नहीं पता क्या हो रहा है और नारन को भी नहीं पता क्योंकि वो आज तक किसी से प्यार नहीं किया है, इसीलिए दोनों के बीच ऐसा बात कर रहा होता है। तभी नारन कहता है, जैसे तुम जब खून को देखते हो तब तुम्हारा दिल इस तरह धड़कता है क्या? लेकिन शोल कुछ नहीं बोलता है और वो चुपचाप रहता है। स्किन चेंज होता है और हमें उनको दिखाया जाता है जो खाओ के घर पर आता है। खाओ कहता है, मैंने सोचा तुम डिलीवरी मैन हो। कौन कहता है, ओह यह मेरा दोस्त के मोटरसाइकिल है जो मैं उधार में ले आया हूँ, क्योंकि तुम पूरे दिन मेरा SMS नहीं पढ़ रहे हो। मुझे तुम्हारी फिक्र हुआ और मुझे लगा तुम्हें कुछ मदद ज़रूरत है। खाओ कहता है, तुम अच्छे समय पर आए। तभी स्क्रीन चेंज होता है और हमें स्कूल का स्क्रीन दिखाया जाता है जहाँ शोल फ्रॉक प्रिंस से बात कर रहा होता है, मतलब SMS पर। फ्रॉक प्रिंस पूछता है, तुम्हारा आज का दिन कैसा है? शोल कहता है, तुम मुझसे रोज़ पूछते हो दिन कैसा है, अगर मैं बीमार हूँ ऐसा कहो तो तुम मेरी देखभाल करने आओगी? फ्रॉक प्रिंस कहता है, बताओ भाई, मैं तुरंत वहाँ जाऊँगी। तभी नारन वहाँ से चला जाता है और शोल उसे पूछता है, कहाँ जा रहे हो? नारन कहता है, क्लास है। स्किन चेंज होता है और हमें खाओ को दिखाया जाता है जो एक ऑर्डर लेता है जिसका नाम है स्माइल बॉक्स। फिर स्किन चेंज होता है और हमें नारन के क्लास के रूम दिखाया जाता है जहाँ शोल टीचर को कह रहा होता है, टीचर से कहता है अगर उसे शादी के टाइम पर नींद आ जाए तो ये ड्रिंक दे देना। ये कहकर वो चला जाता है। तभी टीचर नारन से कहता है वो क्लास में ज्वाइन होना चाहता है। नारन कहता है नहीं, वो पहले से ही स्मार्ट है। टीचर कहता है मुझे पता है कि वो स्मार्ट है, लेकिन अगर बहुत प्रैक्टिस किया जाए तो यह अच्छा ही है। नारन कहता है लेकिन वो कम्युनिकेशन आर्ट्स में इंटरेस्टेड है, क्या आपको पछतावा है? टीचर कहता है मुझे किस बात की पछतावा होना चाहिए? नारन कहता है कि वो मेडिकल स्कूल नहीं सुनता। शोल के बारे में कहता है बहुत लोगों को उसके इंटेलिजेंस पर
पछतावा होता है। नारुन टीचर कहता है मुझे उसकी इंटेलिजेंस पर कोई पछतावा नहीं है, वो स्मार्ट है, यह उसके लिए अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में वो किस तरह का लाइफ लेना चाहता है यह उसकी अपनी सोच है। अच्छी बात है कि यह वो सुनना चाहता है जो उसे पसंद है। ये सब बात करने के बाद क्लास स्टार्ट करता है और स्क्रीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है फोटोग्राफ का स्क्रीन, जहाँ पार्क लैपटॉप पर फोटो देख रहा होता है और म्यूजिक रूम से आवाज़ आ रहा होता है। तभी शोल डोर के पास जाकर कहता है चुप रहो। तभी कुछ आवाज़ नहीं आता। उतने में ही और 3 दोस्त आ जाता है और एक दोस्त शोल से पूछता है आज कोई शोर क्यों नहीं है, और उसके लैपटॉप के पास आकर कहता है यह पिक्चर अच्छा है, क्या तुम्हें अपने पोर्टफोलियो में डालोगी। इसी तरह दोनों के बीच फोटोशूट के बारे में बात हो रहा होता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां शोल अपना कैमरा के साथ लगे रहता है और पार्क अपना कपड़ा पहनता है। तभी शोल उससे छुपकर फोटो खींच रहा होता है। उतने में ही पार्क के फोन पर निक के कॉल आता है और वो बात कर रहा होता है। स्क्रीन चेंज होता है और हमें खून को और पिखा को खाओ को दिखाया जाता है, जहाँ खाओ उसे कहता है थैंक यू खून, आज मैं तुम्हें बहुत परेशान किया। खून कहता है यह बहुत परेशान नहीं कहता है। एक्चुअली गाइस वो दोनों एक साथ कुकिंग कर रहा होता है और उस कुकिंग के बारे में ही बात कर रहा होता है। कुकिंग के बात करते करते खाओ खून के बॉडी टच करता है। तभी खून कहता है खाओ तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। खाओ कहता है तुम किस बारे में सोचने जा रहे हो। खून कहता है मुझे लगता है कि जब मैं तुम्हारा दिल जीतता हूँ तो तुम बहुत प्यारे हो जाते हो। खाओ कहता है मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करता हूँ तुम अभी भी इसके बारे में सोच रहे हो। तभी खून कहता है काल के बारे में क्या ख्याल है। मैकेनिक कल आएगा। खून कहता है मैकेनिक परसों आ जाएगा, लेकिन इसकी चिंता मत करो। सच पता है मुझे पता है कि अब कैसे करना है, यह मेरा स्वयं के द्वारा किया जा सकता है। गाइस आई डोंट नो किस मशीन के बारे में कह रहा था। ऐसे ही दोनों के बीच बातें चल रहा होता है और स्क्रीन चेंज होता है और हमें स्कूल का स्क्रीन दिखाया जाता है, जहाँ शोल बैठ रहा होता है, जहाँ शोल बैठकर पार्क का पिक्चर देख रहा होता है जो रात में छुपकर मरा था। तभी एक फ्रेंड पूछता है तुम कैसे हो, क्या तुम्हें पोर्टफोलियो के लिए कोई मॉडल मिला। शोल कहता है मैं वास्तव में फोटोशूट करना चाहता हूँ। उसका दोस्त कहता है यह तुम पर निर्भर है, अगर तुम शूट करना चाहते हो तो तुम्हें शॉट लग जाएगा फिर से। फिर वो टी और पार्क के तरफ देखकर शोल से कहता है जिस पर्सन को तुम शूट करना चाहते हो वो वास्तव में पॉपुलर है। फिर हमें टी और पार्क को दिखाया जाता है जो साथ बैठ रहा होता है और पार्क को उनका दोस्त कह रहा होता है, मतलब मजाक कर रहा होता है, थाई टी पर हमेशा दूध डालती है लेकिन मैं हमेशा तुम पर ध्यान देता हूँ। और एक फ्रेंड कहता है कपकेक में 2 स्वाद है लेकिन मेरे पास 2 लवर्स नहीं है। ऐसे ही बात कर रहा होता है मजाक से। तभी पार्क कहता है ए बस करो। ऐसे ही दोस्त के बीच मजाक चल रहा होता है। उतने में ही उस बॉयज आ जाता है और पार्क से कहता है हे हमारा ग्रुप है जो हेल्थ एजुकेशन के प्रोजेक्ट कर रहा है और लोगों को फ़ोटो लेने के लिए ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें हमारे मॉडल बनाने के लिए कहना चाहता हूँ। हमारे फ्रेंड ने तुमको भूत दिया है। पार्क कहता है लेकिन इसके लिए ठीक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और पार्क के सभी दोस्तों ने कहता है
मतलब मना कर देता है। वो लोग वहाँ से चला जाता है। फिर उन लोग का दोस्त मतलब पार्क का दोस्त उसे फ़ोटो खींच रहा होता है। पार्क कहता है फ़ोन नीचे करो, तुमने क्यों शूट किया है। तो दोस्त एक साथ कहता है बहुत सुंदर, बहुत अटेंशन, मतलब उसे छेड़ता है। और टी कहता है पार्क से फ़ोटो मत खींचो, तुम दोनों को नहीं पता कि कैमरा से डर लगता है पार्क को, क्योंकि जिसने भी उसे फ़ोटो खींचने आने के लिए कहा उसने मना कर दिया। पार्क कहता है मैं नहीं डरता। फिर कहता है तो ठीक है। ऐसे ही वो तीनों दोस्त उसे सेल्फी और फ़ोटो खींचने की फोर्स करता रहता है और पार्क वहाँ से भाग जाता है। ये सब शोल और उनके दोस्त देख रहा होता है और यहीं पर ही एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और अपना थॉट कमेंट पर जरूर शेयर करना।